हेलो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रश्न है हमारे पास, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सामाजिक कीड़ा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट, मतलब कि सामाजिक कीड़ा कौन सा है? तो इसमें आपको आंसर देना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है किलोटोरमेर्स, क्लाइमैक्स, बॉम्बिकस, मेंटिस। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर, इसमें पहला ही सही हो जाएगा, किलोटोरमेर्स। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मीजोडर्मल कैल्सिरस अंतः कंकाल पाया जाता है। मीजोडर्मल कैल्सिरस अंतः कंकाल किसमें पाया जाता है? मीजोडर्मल कैल्सिरस इंडोस्केलेटन इज ए फाउंड इन सैंडलार, सैंड फ्लाई में, सबॉग में, पेपर नाटिलस में, किसमें पाया जाता है? तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सही ऑप्शन सैंड डॉलर, पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा पहला सैंड डॉलर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश को कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलियन लंग फिश इज कॉल्ड, मतलब ऑस्ट्रेलियन लंग फिश किसे कहा जाता है, ये है क्वेश्चन। तो ऑस्ट्रेलियन लंग फिश किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है लेपिडोसिरेन, लेपिडोस्टेटस, प्रोटोपेरस, नियोसिरेटोटस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। तो इसमें लास्ट वाला हो जाएगा नियोसिरेटोडस, ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। ठीक है। लेबियोरोहिता, पर्च, हिल्सा इलिसा, क्यूलिपिड, बैलगो अट्टू, कार्य, हिप्पो हिपोपैथेमिक्स, कैटफिश। तो इसमें हो जाएगा हमारा आंसर हिल्सा हिल्सा इलिसा क्यूलिपिड, यही हो जाएगा। तो इसमें आंसर सही हो जाएगा हमारा दूसरा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सल्क रहित मछली है, मतलब कि सल्क रहित मछली है। तो इसमें ऑप्शन है लेबियो कैटला, एनावास, बेलागो। कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। सल्क रहित मछली स्केलसेस फिश, तो इसमें हो जाएगा बेलागो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, एक सामान्य स्त्री का विवाह हाइपरट्राइकोसिस से ग्रसित व्यक्ति के साथ होता है। उनके एक पुत्री एवं एक पुत्र है। पुत्री में हाइपरट्राइकोसिस होने की संभावना कितनी है? तो ये आपको जवाब देना है। ठीक है ना। बताइएगा भाई। 0%, 25%, 50%, 75%। तो ये हो जाएगा इसमें 0%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। महाराज जी तुम नीचे आओ। कोशिकीय अवस्था जो मेंडल के स्वतंत्र अभिन्न नियम के समान है दिखाई देता है। मेटाफेज, एनाफेज, एनाफेज सेकंड, एनाफेज फर्स्ट और मेटाफेज। कोशिकीय अवस्था जो मेंडल के स्वतंत्र अभिन्न नियम के समान है दिखाई देता है, किसमें दिखाई देता है? तो इसमें हो जाएगा एनाफेज फर्स्ट।
ठीक है, एनाफेज फर्स्ट हो जाएगा। आंसर नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है? अच्छा, बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बंध, हाइड्रोजन बंध, डाइसल्फाइड बंध। निम्न में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता? कौन सा अम्ल न्यूक्लिक अम्ल में नहीं पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए का फुल नेम क्या होता है भाई? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल नेम राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें निम्न में से कौन सा बंध न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता है? इसमें से कौन सा बॉन्ड जो है न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में नहीं पाया जाता है? तो बताइएगा भाई। तो इसमें हो जाएगा हमारा डाइसल्फाइड बॉन्ड। बाकी सभी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाते हैं, ठीक है ना। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड भी होते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं होता है। जो नहीं होता है वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? शुक्राणु का एक्रोसोम किससे व्युत्पन्न होता है? लाइसोसोम, पराक्सीसोम, सेंट्रियोल, गाल्जी काय। तो इसमें हो जाएगा गाल्जी काय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल चिन्हित एंजाइम है? माइटोकॉन्ड्रियल चिन्हित एंजाइम है। माइटोकॉन्ड्रियल ऊर्जा की फैक्ट्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज ए माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम। अच्छा, तो इसमें ऑप्शन दे रखा है एंडोलेज, एमाइलेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। लास्ट आंसर डी ऑप्शन सही है। हिल अभिक्रिया भाग है। हिल अभिक्रिया भाग है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। अप्रकाशिक अभिक्रिया का, पीएस थर्ड का, पीएस सेकंड का, पीएस फर्स्ट का। कौन सा है? हिल अभिक्रिया भाग है। तो इसमें हो जाएगा पीएस सेकंड का, यानी कि बी ऑप्शन राइट आंसर। भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। भोजन संग्रह करने वाली पत्तियां पाई जाती हैं। स्टोरेज लीव्स आर फाउंड इन, मतलब कि भोजन को एकत्रित मतलब संग्रह करने वाली पत्तियां किसमें पाई जाती हैं? ट्रापा में, एलियम में, ट्रिटिकम में, मेज में। किसमें पाई जाती है? तो ये हो जाएगा एलियम। एलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलियम इसका राइट आंसर, ठीक है। एलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है। द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज द, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है? जो पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं, तो उसमें जो पहली स्टेप होती है वो क्या होती है? हमको ये बताना है। क्या क्या बनता है? NADPH2 बनता है, ATP बनता है, या प्रकाश संश्लेषण के एक फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, या जल का प्रकाश अपघटन। तो हमारा हो जाएगा प्रकाश के एक फोटॉन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। फाइटोक्रोम की खोज की थी। फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? W बेंट द्वारा, एस हेड्रिंग्स और H बोर्थविक, F ब्लैकमैन द्वारा, हिल्स द्वारा।
तो ये हो जाएगा एस हेंड्रिक्स और एच बोर्थविक, फाइटोक्रोम की खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मक्का में गतिशील आनुवंशिक तत्वों की खोज की थी। मक्का में गतिशील आनुवंशिक तत्वों की खोज की थी। डी बाल्टीमोर ने, एच जी खुराना ने, बी मैकलिंटॉक ने, एन ई बोरलाग ने, किसने की थी? तो मक्का में गतिशील आनुवंशिक तत्वों की खोज की थी बी मैकलिंटॉक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।